नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। तो आज आपका फिर स्वागत है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपके लिए हर रोज हम नई खबरें लेकर आते हैं और आज ऐसी खबरें लाए हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का कहर तेज हो गया है। रातों को जलते शहर, आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और जमीन पर तबाही की तस्वीरें हर दिल को दहला रही हैं। दुनिया भर में अब हर कदम पर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। साजिशों का खेल शुरू हो गया है और खून से सनी सीमाएं अब सन चुकी हैं। कौन करेगा पलटवार, किसकी रणनीति होगी सफल और क्या ये युद्ध और तनाव दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? हम आपके इस पसंदीदा शो में हर पल बदलते घटनाक्रम का सबसे सटीक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जानिए, उत्तरी इराक में अमेरिका का बड़ा हमला हो गया है। कहीं शांति नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आप बैठे हैं अपने घर पर, कुछ नहीं हो रहा, तो ये जनाब देखिए, उत्तरी इराक में अमेरिका का बड़ा हमला हो गया है और आईसिस के सबसे बड़े आतंकी अबू ईसा का खात्मा हो गया, गेम ओवर हो गया है और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। आतंकी अबू ईसा को अमेरिका ने ढेर कर डाला है। अबू ईसा समेत आईसिस के 4 और आतंकी ढेर हो चुके हैं। अमेरिका और इराक के संयुक्त ऑपरेशन में ये मारा जा चुका है। तो इराक में आईसिस नेटवर्क को खत्म करना था लक्ष्य। किरकुक के वली के नाम से जाना जाता था अबू ईसा, और अबू ईसा अब नहीं है, हो चुका है अबू ईसा का खात्मा। क्योंकि समय कम रहता है इसलिए आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से शुरुआत में आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा पर मौत बनकर बरस रहा है इजराइल। गाजा पर कैसे मौत बनकर बरस रहा है वो आपको बताएंगे। बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। बड़ा ड्रोन हमला उस हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है। इजराइल, आपको बता दें, 33 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी गाजा में चेतावनी जारी की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है इजराइल। 33 लोगों की मौत और उत्तरी गाजा में चेतावनी जारी है। यह आपको बताएं बड़ी खबर, गाजा पर मौत बनकर बरस रहा है इजराइल। हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है इजराइल। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हर जंग की, युद्ध की सारी खबरें आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू के घर तक पर हमला हुआ, कैसे जो क्लोज हमला हुआ है, जहां पर निशाना बनाया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन भारत से जुड़ी हुई, भारतीय नेवी से जुड़ी हुई, नौसेना से जुड़ी हुई एक खबर और एक युद्ध अभ्यास के बारे में आपको बताएंगे। चलिए बात करेंगे मालाबार अभ्यास 2024 की। मालाबार अभ्यास 2024 का समुद्री चरण 18 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में पूरा हुआ। मालाबार के इस संस्करण में उनके तरह, देखिए, कई तरह तरह के हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती वाले विमान और पनडुब्बी के साथ युद्ध पोतों की भागीदारी भी देखी गई है। इकाइयों ने सतह, उपसतह और वायु युद्ध के क्षेत्र में जटिल और उन्नत अभ्यासों में भाग लिया है। प्रमुख अभ्यासों में सतही हथियारी फायरिंग, एंटी एयर शूट, वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टरों के व्यापक संचालन, टैंकरों से ईंधन भरने और समुद्री अवरोधन संचालन सहित सीमैनशिप विकास शामिल है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, उसी एक्सरसाइज की है। कुछ ही पलों में देखिए हम लैंड कर जाएंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जहाज पर, और ये ताबड़तोड़, आप इंडियन नेवी को हल्के में मत लीजिए, ये गलती मत करिएगा। बहुत बड़ा क्षेत्रफल की रक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी इंडियन नेवी की है। सबसे ज्यादा एक्टिव, सभी आर्म फोर्सेस तो एक्टिव रहती हैं भारत की, लेकिन नेवी की खबरें बाहर कम आती हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज हर खबर को दिखाता है। ये देखिए, ये भारत की ताकत आप देख रहे हैं। मालाबार 2024, ये देखिए, समुद्री चरण समुद्री क्षेत्र में समझ, सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धता के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। क्योंकि दुनिया तेजी से जटिल समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है। समुद्री चरण का समापन एक समापन समारोह के साथ हुआ जिसमें समुद्री चरण के परिचालन और आप देखिए पहलुओं की समीक्षा शामिल थी और सभी भाग लेने वाली नौसेनाओं को अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके बातचीत करने और विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया गया। मालाबार अभ्यास 2024 का समुद्री चरण संपन्न विशाखापत्तनम में हुआ था और आयोजित हुआ था यह समुद्री अभ्यास, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और अमेरिका ने भाग लिया था। नौसेना के युद्धपोत
पोत थे, हेलीकॉप्टर थे और विमानों का प्रदर्शन भी था। तो ये भारतीय नौसेना को तो हम आए दिन सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जितना सेवा देश की वो कर रहे हैं। और अनसंग हीरोज के रूप में मैं उनको इसलिए कहूंगा कि भाई उनकी खबरें बाहर नहीं आती। फौज की खबरें आ जाती हैं, एयरफोर्स की खबरें आ जाती हैं, मतलब थल सेना और वायु सेना की, लेकिन जो हमारी नौसेना है खबरें थोड़ी कम बाहर आ पाती हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ देश के वीर जवानों का सम्मान करता है और नौसेना का सम्मान करते करते साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, ताकि आप भी गौरवान्वित होंगे और आप जानेंगे कि भारत की शक्ति कितनी है। और इन कई देशों के साथ ये एक्सरसाइज की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। चलिए, ये तो बात करी हमने नेवी की, और ये गोलियां चलाती हुई, बरसाती हुई ये बंदूक देखिए, ये हमारी नौसेना की ताकत है, ये कौशल है हेलीकॉप्टर पायलट्स का। और ये देखिए, कितनी ही बड़ी भी दुश्मनी क्यों ना हो, सबका इलाज किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इजराइल की। जी हां, जहां लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार देर रात मध्य इजराइल में एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला किया है। और अरब मीडिया के मुताबिक आज सुबह इजरायली प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, अरब मीडिया के मुताबिक आज सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर भी, उनके घर पर भी हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन से हमले किए गए। बता दें कि इजरायली शासन के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास एक ड्रोन के विस्फोट की सूचना दी गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस घटना के बाद कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि ड्रोन नेतन्याहू के आवास के पास एक इमारत पर हमला जो है वो किया गया। अभी तक इस मामले में कोई और विवरण जारी नहीं किया गया है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैनिकों के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले को जारी रखे हुए है और देश के अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने भी लगभग हर दिन इजराइल में रॉकेट दागे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को इजरायली सैनिकों के खिलाफ लड़ाई का एक नया चरण शुरू करने की कसम खाई है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिसने सिनवार को शहीद बताने का प्रयास किया, जो इजराइल को चुनौती देने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकता था। इजरायली सैनिकों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में सिनवार की मौत हुई थी। बता दें कि इजराइल ने गाजा में हमास को राजनीतिक रूप से तबाह करने का संकल्प लिया है और सिनवार को मार गिराना सेना की शीर्ष प्राथमिकता थी, और उसी के बदले के रूप में हिजबुल्लाह ने यह हमला कर दिया। अरब मीडिया ने बताया कि आज सुबह नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक कतर के मीडिया आउटलेट ने यह बताया है। क्षेत्र की ओर ड्रोन लॉन्च किया गया था, वह नेतन्याहू के आवास पर हमला कर दिया गया। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ड्रोन ने केसरिया में एक इमारत पर हमला किया। तो आप सोचिए, पीएम नेतन्याहू भी सुरक्षित नहीं है, उनके आवास पर भी ड्रोन हमला हो सकता है, उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन यही होता है, जब युद्ध होता है तो सभी खतरे में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर आपके लिए जो लेकर आए वो भी आपको बता दें। ईरान की बात करेंगे। एक तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलावर होता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी दावा ठोक रहा है कि उसने इजराइल पर हमले की तैयारी कर ली है। बता दें कि इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार वाली जो मिस्ट्री है उसमें पूरी दुनिया को उलझा कर रखा हुआ है। एक मिस्ट्री बना रखी है, एक पहेली बना रखी है। ईरान का दावा है कि उसके पास कई ऐसे हथियार हैं जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई अब इससे ऊपर क्या होता है? ईरान के इस बयान को उसकी धमकी माना जा रहा है कि भाई समझ जाओ, ईरान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर से भी ऊपर का लेवल का एक ऐसा हथियार है। एक तरफ इजराइल की सेना ईरान से बदला लेने की तैयारी में बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने का दावा कर डाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में अब क्या होने वाला है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट खास आपके लिए देखिए और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। ईरान ने दिखाया दुनिया को सीक्रेट वेपन का डर। ईरान का नया हथियार, इजराइल के लिए चुनौती तैयार। ईरान के पास तबाही का नया हथियार क्या है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास कई ऐसे सीक्रेट हथियार हैं
जिनका प्रयोग वो जरूरत पड़ने पर करेगा तो हर तरफ तबाही का नया मंजर होगा। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास हथियारों की एक ऐसी खेप है जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये खतरनाक हथियार कहाँ है, कब बनाए गए और कैसे बनाए गए, इस पर ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उसका सीक्रेट वेपन परमाणु बम से भी घातक है। ईरान की ओर से ये बातें ऐसे वक्त में कही गई हैं जब इजराइल लगातार काउंटर अटैक की धमकी दे रहा है। बता दें 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया था। ईरान के इसी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल युद्ध की तैयारी में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है और इजराइल की तरफ से ईरान पर भी कभी भी हमला किया जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान की परमाणु ठिकाने को निशाना बनाए जाने का है, लिहाजा ईरान ने भी खुलकर धमकी दे दी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम रोस्तमी ने दावा किया है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो इजराइल की तबाही का सबब बन सकता है। وقت دیمونا رو ما چند بارم مانور انجام دادیم روی زدن دیمونا. ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از ईरान की इस धमकी से साफ है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो हालात बिगड़ जाएंगे और ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए परमाणु हथियार से भी घातक हथियार होने की बात से इजराइल और उसके समर्थक देशों को डरा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया। جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، افزایش تنش، درگیری و جنگ نیست، اگرچه برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. در این موضع با دوستان خودمون در منطقه به خصوص در عراق اشتراک نظر داریم و معتقدیم که جنایات و تهاجمات رژیم صهیونیستی باید زودتر متوقف بشه و آتش بس برقرار بشه. ما تصمیم گرفتیم که در این زمینه با هم همکاری داشته باشیم، هم به مشورت‌های خودمون ادامه بدیم و هم اقدامات هماهنگی رو داشته ईरान और इजराइल में तनाव बना हुआ है। गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के हमले से ईरान पहले ही बौखलाया हुआ है। इसलिए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलें दागकर उसे बदला लेने का फैसला किया। इस अटैक में इजराइल के एयरबेस को हानि पहुंचाने का भी दावा किया गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि ईरान के हमले में आईडीएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान को कीमत जरूर चुकाना पड़ेगा। היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. והדבר הזה הוא תהליך של תאום שנעשה מהלוחמים בשטח ובמפקדות, עובר עד הרמטכ"ל, מהרמטכ"ל לשר הביטחון, לראש הממשלה, כולנו, כל ציר הפיקוד, מיושר ומחודד סביב העניין הזה. इजराइल हमला कब करेगा, इसको लेकर तमाम अटकलें हैं, मगर इतना तो तय है कि जवाब जरूर दिया जाएगा। और ऐसे में ईरान भी अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा कर रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि उसे पूरी प्लानिंग कर ली है और ईरान लगातार मिडिल ईस्ट की हालत के लिए इजराइल को कसूरवार ठहरा रहा है और साथ ही गाजा और लेबनान में इस जंग को रोकने की मांग भी कर रहा है। ईरान ने ये भी कहा कि समय आने पर वो अपने सीक्रेट वेपन का खुलासा पूरी दुनिया में करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आपको समझना होगा कि ईरान चेतावनी चाहे कितनी भी दे, हिजबुल्लाह के जरिए जो हमला वो कराए, प्रयास कितने भी करा ले, और बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास अगर उन्होंने अटैक कर लिया ड्रोन से, तो अपनी अंतिम जो है किताब लिख डाली है। वॉच वर्ल्ड वॉर में एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस के खिलाफ यूक्रेन को टैंक देगा ऑस्ट्रेलिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन को टैंक देगा ऑस्ट्रेलिया, और यूक्रेन को 49 पुराने M1A1 एब्राहम टैंक्स देगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने यह जानकारी दे दी है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से यूक्रेन के अनुरोध किया था यूक्रेन ने, तो ऑस्ट्रेलिया उसे ये टैंक दे दे, और इस पर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिकी निर्मित M1A1 टैंक दे रही है, जिनकी कीमत 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, यानी अमेरिकी डॉलर में 16 करोड़ 30 लाख रुपए। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका स्थान जो है 75 अगली पीढ़ी के M1A2 टैंकों का बेड़ा होगा। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि युद्ध में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, ये भी बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और वहीं इसे लेकर दक्षिण कोरियाई जासूसों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। बता दें कि यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किरिला बुडानोव ने कहा कि वे 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे। बुडानोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही 2600 सैनिकों का पहला कैडर कुर्स्क क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। बुडानोव की टिप्पणी से कुछ घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए एक वीडियो जारी किया, और यूक्रेन के लोगों को नाटो को एक संदेश भेजते हैं। पुष्टि की है कि उत्तर कोरियाई सैनिक अपने भारी और हल्के हथियारों के साथ यूक्रेनी क्षेत्र में मौजूद हैं। आगे क्या कुछ है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन आप देखिए संकी, मैं यहां आ जाता हूं 1 सेकंड के लिए। ये संकी और पुतिन की जो जोड़ी है वो अब जेलेंस्की के लिए भारी पड़ने वाली है, यानी किम और पुतिन साथ, तो क्या कुछ होने वाला है। कोरिया को रूस का साथ, यूक्रेन में बड़ा तनाव हमने आपको बताई थी, उसी पर आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की है। जो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट जो मिल चुका है रूस को युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, एक वीडियो जारी किया है और यूक्रेन के लोगों और नाटो को एक संदेश भेजा है कि पुष्टि की है कि उत्तर कोरियाई सैनिक अपने भारी और हल्के हथियारों के साथ यूक्रेनी क्षेत्र में मौजूद हैं। आगे क्या कहा है आपको पहले वो सुनवाते हैं। Information that North Korea sent technical personnel and officers to Ukraine on temporary occupied territories, and they are preparing on their land 10,000 soldiers, but they didn't move them already to Ukraine or to Russia. So when we will have this information, of course, we will raise up this question. Intelligence, we've got information that North Korea sent technical personnel and officers to Ukraine on temporary occupied territories, and they are preparing on their land 10,000. तो आपको बता दें कि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं, और जेलेंस्की ने चेतावनी भी दी है कि जंग में तीसरे देश के शामिल होने से यह संघर्ष वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध में बदल जाएगा। चलिए, जानकारी इतनी आपको दे पाएंगे, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।